अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप भी वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के 18 मेंबर स्क्वाड को देखना चाहते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, किन को निकाला जाएगा और इन सारी टीम्स का टकराव पाकिस्तान के कौन से प्लेयर्स करते हुए देखने को मिलेंगे, अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट किस तरीके से खेलते हैं, ये भी देखने वाली बात है। और यहाँ पर भी हमें यह सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान रनर अप रहा था वर्ल्ड कप लास्ट का। अब की बार वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो भाई साहब हम तो अहमियत कामिल हैं ही है। तो पाकिस्तान के 18 मेंबर स्क्वाड को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इस वर्ल्ड कप का तारुफ मैं कराना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है, तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 4 तारीख से लेकर 30 जून के दरमियान खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के छतरी तले ये मैचेस होने जा रहे हैं। फॉर्मेट टी20 का होगा और टूर्नामेंट होगा ग्रुप स्टेज एंड नॉकआउट का। होस्ट जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूएस और WI यानी कि वेस्ट इंडीज। टोटल 20 टीम्स आपको हिस्सा लेती हुई देखने को मिल जाएगी। टोटल 55 मैचेस होने जा रही है, यानी कि अपने एतबार से बड़ा ये मेगा इवेंट होने जा रहा है। अगर आप इस मेगा इवेंट को और क्रिकेट के तमाम तर मुकाबले देखना चाहते हैं, साथ पैसा भी जीतना चाहते हैं, तो skillswow.com गूगल में जाकर अभी कभी सर्च करें skillswow.com। अभी जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, बोनस शोनस मिलते रहते हैं, पैसे से मिलते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे बताइएगा ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल करना चाहिए, ज़रूर बता दीजिएगा। और सब्सक्राइब तो मस्ट ही मस्ट है यार, अब तो कर दो, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। अगर हम पाकिस्तान के स्क्वाड की बातचीत करते हैं तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पहला नाम जो सामने आता है, कैप्टन ना भी हो भले सही, लेकिन पहला नाम बाबर आजम के ही सामने आता है। हम पता नहीं बाबर आजम के क्यों इतने दीवाने हो चुके हैं। बाबर आजम पाकिस्तान टीम के अंदर होंगे। अब मैं आपको कैप्टन के बारे में बता देता हूं कि कैप्टन कौन होंगे। तो यहाँ पर जो कैप्टन हमारे प्यारे शेर होने जा रहे हैं वो है शाहीन शाह आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी। ये आपको देखने को मिल जाएगा और पाकिस्तान टीम की क़यादत इन्हीं के हाथों में होगी। और उम्मीद करते हैं कि पहली मरतबा इतने बड़े मेगा इवेंट के अंदर जिस तरीके की क़यादत ये करेंगे वो तकरीबन PSL वाली ही होगी। क्योंकि अगर PSL के इनके ट्रैक रिकॉर्ड की बातचीत करते हैं तो भाई सब वहाँ पर इन्होंने ट्रॉफीज़ 2 मरतबा जीती हैं। फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई आम ताम प्लेयर नहीं है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ना सिर्फ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं बल्कि अच्छे कैप्टन भी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान को जितवाएंगे। तीसरा नाम है फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र जमान का। ये 3 खिलाड़ी तकरीबन कन्फर्म है पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इनको निकाला जाएगा, बल्कि ये तो आपको देखने को ही मिल जाएंगे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, फ़ख्र ज़मान के अलावा बातचीत करते हैं तो फ़ख्र ज़मान के अलावा भी भाई बहुत बड़े बड़े हमारे पास लेजेंड्स पड़े हुए हैं। अब वो कौन सा लेजेंड है, ये आपके सामने तस्वीर आने जा रही है। जिस बंदे का नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान के कप्तानी के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, दावेदार थे, लेकिन उनको कप्तानी नहीं मिल पाई। लेकिन ये भी आपको देखने को मिल जाए कि एज अ विकेट कीपर, फर्स्ट चॉइस एज अ विकेट कीपर के तौर पर ये आपको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के आने के बाद इनसे क्या ओपनिंग करवाई जाएगी या फिर नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग आउटस्टैंडिंग चल रही है। सैम अयूब भी सर पर है और इवन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सैम अयूब पाकिस्तान के स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे। सैम अयूब आप लोग देखने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे और ये आपको देखने को भी मिल जाएंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। ये पाकिस्तान के टीम के अंदर होंगे। एक अच्छा खिलाड़ी है, मज़ेदार खिलाड़ी है, अटैकिंग खिलाड़ी है, डरता नहीं है, बड़े बड़े बॉलर्स को फेस करते से कतराता नहीं है, इनके अंदर जिगरा मौजूद है। एक और जिगरे वाला खिलाड़ी और सेकंड चॉइस विकेट कीपर मोहम्मद हारिस। गो के इसके अलावा और भी चंद प्लेयर्स आएंगे, अभी आप आखिर तक देखेंगे तभी आपको उन प्लेयर्स के बारे में मालूम होगा। एक और विकेट कीपर बल्लेबाज आने जा रहा है जो कि हैरान कन तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल हो सकता है। खैर वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, वीडियो आखिर तक देखें तभी आपको मालूम होगा ना। मोहम्मद हारिस आपको फिर देखने को मिल जाएंगे। ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ियाँ, बहुत अमेजिंग खिलाड़ियाँ, बहुत सुपीरियर किस्म के खिलाड़ी हैं और इनको आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर भी मौके मिले थे, काफ़ी छक्के छक्के भी उन्होंने मारे थे। इफ्तिखार अहमद आपको देखने को मिल जाएंगे। इफ्ती मैनिया, भाई इनका अलग ही लेवल होता है ना। इफ्ती मैनिया आपको देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि फील्डिंग के अंदर जान मारते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये एक अच्छे दावेदार है पाकिस्तान के स्क्वाड के, और इवन स्क्वाड के अंदर होंगे। दावेदार क्या है यार, पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर होंगे, अब इस बात पे कोई शक भी नहीं है, बल्कि कन्फर्म बात यही है कि ये पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे ही होंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, मोहम्मद नवाज़ आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे पता है अक्सर लोगों ने कहना है कि यार नवाज़ को क्यों शामिल कर ले, हो सकता है ना भाई इमाद वसीम। हाँ इमाद वसीम हो सकता है, मे बी इमाद वसीम भी हो सकता है कि वो वापसी कर जाए, क्योंकि रिटायरमेंट उनसे वापस, अभी उनकी एज ही क्या है यार, मुझे लगता है कि वो वापसी करेंगे ज़रूर, रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान ज़रूर करेंगे, मुझे पता है इस बात के चांसेस है।
पाकिस्तान की टीम के अंदर इनकी वापसी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि मोहम्मद नवाज़ भी होंगे। शादाब खान इनके साथ आजकल सईद अजमल जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रखी है, तो ये तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। इनके बारे में पहले भी जानते हैं कि ये पाकिस्तान के वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इवन ये बहुत अच्छी कारकर्दगी भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। बैटिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन बॉलिंग पर मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर नाम आता है जी एहसान उल्लाह का। एहसान उल्लाह एक मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान का खिलाड़ी है। मेरे एडिटर ने गलती से पीछे कोई और तस्वीर लगा दी, तो मैंने ऊपर अभी ये लगा। अब आप लोग कहेंगे कि इतनी घटिया किस्म की एडिटिंग, और साकिब भी आप अपने एडिटर की तारीफ़ कर रहे हैं। तो देखिए अभी वो सीख रहा है, तो इंशाल्लाह वो सीख जाएगा, जब फिर इंशाल्लाह बेटर हो जाएगा। खैर ये आपको देखने को मिल जाएगा भाई साहब। एहसान उल्लाह आपको देखने को मिल जाएंगे पाकिस्तान की टीम के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अगर ये फिट हो जाते हैं तभी ये काम मुमकिन हो पाएगा। मुझे लगता है कि ये होंगे। हारिस रऊफ़ पाकिस्तान के मेजर किस्म के फास्ट बॉलर, पहली मरतबा अमेरिका के अंदर बॉलिंग करेंगे, है ना सोचने वाली बात। अमेरिकन पिचेस कैसी हैं, आप लोग अगर डोमेस्टिक उनके मैचेस जाकर देखते हैं, बाकी जो लीग शीग्स होती रहती है, लेजेंड्स लीग, मास्टर लीग वगैरह, जहाँ पर इनके मैचेस होते हैं, और अमेरिका की भी चंद लीग्स हैं जहाँ पर पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर बैटिंग पिचेस थोड़ी बहुत होती है, यानी कि 50-50 होती है। नसीम शाह इंजरी से वापस आएंगे और मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर आएंगे। इनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस आप लोग देखने जा रहे हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो इनके भाई की भी एंट्री होने जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट पर, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। हमारा जो दूसरा चैनल है उसको आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साकी क्रिक। वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यार, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको देने जा रहा हूँ। बस आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें एक मरतबा, फिर देखिएगा मज़े क्या होते हैं वहाँ पर का। अबरार अहमद आपको देखने को मिल जाएंगे, भाई साहब काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। आप लोग कहेंगे कि इनको T20 फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से शामिल किया जा सकता है, तो भाई साहब शादाब खान आपकी उनकी परफॉर्म, और वैसे भी हम 18 मेंबर स्क्वाड बता रहे हैं क्या, तो इस प्लेयर को तो होना ही चाहिए। बाकी आप शर्जील खान कहेंगे, फलां कहेंगे, ढिमका कहेंगे, तो उसका तो मुझे नहीं पता। अहमद शहजाद का भी मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन उमर अकमल, ये जो प्लेयर्स हैं ये सारी एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, मुझे नहीं पता इनका। ज़मान खान भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ये भी पाकिस्तान के मल्टी टैलेंटेड फास्ट बॉलर हैं, अमेजिंग किस्म के, सुपीरियर किस्म के फास्ट बॉलर हैं, लाहौर कलंदर के प्रोडक्ट हैं। अब शाहीन साफरीदी कैप्टन है, तो भाई साहब आप समझ जाओ आप, ठीक है। ज़मान खान भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पाकिस्तान का मल्टी टैलेंटेड सितारा है ये भी। और शाहीन साफरीदी की कप्तानी के अंदर तो ये बॉलिंग कुछ अलग ही किस्म की कराते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद वसीम जूनियर, जिनको शैम्पो कहा जाता है, शैम्पो मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन लोग कहते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर की परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही थी, वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने परफॉर्म किया है, तो अब उम्मीद यहीं की जा सकती है कि ये भी अच्छे परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा आपको करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये बड़ी अच्छी टीम के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, और जहाँ पर भी ज़रूरत होती है ये मौका देते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि आखिरी खिलाड़ी मैं आपको बताऊँगा एक और विकेट की, और जो हैरान कौन तौर पर आएगा वो आ चुका है भाई साहब, आज़म खान वेस्ट इंडीज़ के अंदर खेलने का तजुर्बा रखते हैं, और मेरे हिसाब से आज़म खान को लाजमन शामिल करना चाहिए, क्योंकि आज़म खान ने वेस्ट इंडीज़ के अंदर CPL के अंदर बहुत तबाही फेर कर रख दी थी। इतनी स्लो पिचेस होती हैं, इसके बावजूद आज़म खान का बल्ला वहाँ पर खूब रन उगलता है। सैम अयूब हूँ, आज़म खान हूँ, इबाद वसीम हूँ, इन जैसे प्लेयर्स काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं CPL के अंदर। तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।